अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MK इजी लर्निंग्स मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम करेंगे काउंट डाउन ग्रेड 7 एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ग्रेड 7 एक्सरसाइज 4B के रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो हमने किए हैं और क्वेश्चन नंबर 10 भी किया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बता रहे हैं, तो चलें अपनी बुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्वेश्चन मिला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इनटू 216 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके अंदर हमें ये मालूम करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जब हम इसको 216 जो कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको किस नंबर से हम डिवाइड करें कि वो उसका परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ये मालूम करना है हमें। तो इसको मालूम करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मालूम करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एलसीएम के ज़रिए करते हैं। तो चलें फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 216। ये वो नंबर है जिसका हमने स्मॉलेस्ट नंबर मालूम करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अब हम इसको अगर मालूम करते हैं तो 2 टाइम्स 1। अब यहाँ पर देखें 2 टाइम्स 1 इज़ 2, यहाँ पर आ गया है 1। अब ये 1 जो है हम इसको जो है फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये जो हमारा डिवाइज़र है जो है वो डिविडेंड से बड़ा है। तो जब अगर इस तरह होता है तो मैथ्स में ये रूल है कि हम वहाँ पर ज़ीरो ऐड करते हैं। अब ये नंबर जो है हम अपने 6 के साथ मिला के ये वंस और टेंस की फॉर्म में आ गया है। अब ये नंबर बन गया है 16। तो अब हम देखेंगे कि 2 के टेबल में 16 कब आता है। तो 2 के टेबल में 16 आता है 8 पे। अब ये फर्दर 2 से ही सॉल्व हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। अब फर्दर सॉल्व हो जाएगा। ये उस वक्त तक सॉल्व होता रहेगा 2 से जब तक कि इसके लास्ट में इवन नंबर आता रहेगा। 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 1 यहाँ पे कैरी 14 और 2 7 ज़ा 14। अब यहाँ पे 27 देखें, 7 जो है वो एक इवन नंबर नहीं है। तो अब यहाँ पे हम उसके बाद दूसरा प्राइम नंबर आ जाता है, वो है 3। 3 के टेबल में 9 पे आता है 27। 3 के टेबल में 9 जो है वो भी आता है 3 पे और 3 के टेबल में 3 भी आता है। तो ये जो है हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो 216 जो है उसके हमें क्या फैक्टर्स मिले हैं, 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ये 3 जो है वो 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे हमें इसकी अब हमें मालूम है कि हम हमेशा पेयरिंग करते हैं। तो इसका कोई पेयर नहीं है, ये पेयर बन रहा है और ये दो नंबर्स हैं यहाँ पर जो कि पेयर नहीं बना रहे। तो इसका क्या करेंगे, सिंपल रूल है हमारे पास 216 इक्वल्स टू 2 का मतलब इस पेयर का मतलब है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 भी यहाँ पर है, इसका मतलब है स्क्वायर। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग हमारे नंबर्स रह गए हैं हम उन्हें एज इट इज़ यहाँ पर उतार लेते हैं। अब हमने यहाँ पर उतारने के बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 216 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 3 इज़ 6। तो ये आ गया। अब हमें यहाँ पर अपने इस 6 को जो है वो ख़त्म करना है। तो हमें अब जब कभी भी मैथ्स में कोई भी इस तरह का काम करना होता है, यानी किसी वैल्यू को हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है, तो हम या मल्टीप्लाई करते हैं या अगर डिवाइड करते हैं तो वो हम बोथ साइड्स पर करते हैं इक्वल के साइन के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ डिवाइड, हम एक साइड पर डिवाइड नहीं कर सकते कि अगर मुझे यहाँ पे 6 को ख़त्म करना है तो मैं यहाँ पे 6 को डिवाइड कर दूँ 6 से तो ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं। हम अपनी तरफ से ना ही कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं ना ही कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम कुछ करते हैं तो वो हमें अपने इक्वल के दोनों साइड से, हमारे दोनों टर्म वैल्यूज़ हैं उन दोनों की तरफ हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6। तो यहाँ पे हम 6 से इसको डिवाइड करते हैं। तो 216 को डिवाइड करेंगे 6 से और यहाँ पे 2 और 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 इसको डिवाइड करेंगे 6 से। तो ये देखें ये कुछ इस तरह हमारे पास आ गया है। अब इसको अब किस तरीके से जाता है देख लेते हैं। क्या 6 के टेबल में 26 आता है? नहीं, 6 के टेबल में 26 नहीं आता, लेकिन 18 आता है। तो 18 के बाद यहाँ पर 3 रिमेनिंग बच जाएगा। अगर 3 यहाँ जाएगा तो वहाँ पे 36 आता है 6 के टेबल में 6 टाइम। तो 6 टाइम 1 3 और 6 36 पे 216 कैंसिल हो गया। ये 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया। 6 टाइम 1 और जो है 6 टाइम्स 1 ज़ा 6 दोनों ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास बच गया है नंबर 36 और यहाँ हमारे पास बच गया है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि 216 को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। तो वो नंबर कौन सा है स्मॉलेस्ट नंबर? दैट स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर इज़
6 कि 6 ही वो नंबर है कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है वो अपना परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। तो 36 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 6 है। यहाँ पे भी स्क्वायर ऊपर लिखा है 36 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 36, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर 6 ही है। तो इस तरीके से जो है आज मैंने अपना काउंट डाउन ग्रेड 7 एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसको सॉल्व कर लिया है। आप लोग उसको देख लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल। तो यहाँ पर जो है ये देखें मैंने फैक्टर्स एक्चुअली मालूम किए हैं और फैक्टर्स के हम लोग पेयर बनाते हैं। यहाँ पर मैंने पेयर बनाया है फिर इसको फर्दर सॉल्व किया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे जो है मेरी वीडियोस के बारे में बताएं। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो वो मुझ मेरे साथ डिस्कस करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।